जीसस प्रिंस आपकी चर्च के आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। हम मसीह की संगत गीत नंबर 6 गाएंगे। सीधो सवेरे मेरे पास। इसी समय अपनी भेंट भी चढ़ाएंगे। सीधो सवेरे मेरे प्राण ईश्वर को गाओ धन्य प्रभु की दया है, प्रभु तुझे कराता हूँ, मेरा दर्द मुझे मिलाया तेरा प्रभु मेरी रक्षा हो पर मुझसे दूर और फिसल जाने से बचा परीक्षा में हो मेरा और मुझमें गुजरना तेरे पानी कृपा दिन मजदूरी मेरी है पिता यीशु मेरे परमात्मा मुझ में करने उत्तरवादी पाठ के लिए वचन संहिता 42:42। उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 42:42। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप। आखिरी पद साथ में पढ़ेंगे सब। प्रधान बजाने वाले के लिए कोरम वंशियों को मस्की, जैसे हरनी नदी के जल के लिए आपती वैसे ही है परमेश्वर मैं तेरे लिए आपता हूँ। जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा हार हुए और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। मैं भीड़ के संग जाया करता था, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं यरदन के पास के देश से और हरमोन के पहाड़ों और मिस्गार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूँगा तू मुझे क्यों भूल गया। मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरा पहने हुए चलता फिरता हूँ। मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती हैं, मानो कटार से छीली जाती हैं, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। आइए हम आज के इस ऑफरिंग के लिए, भेंट के लिए और जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों के लिए जितने ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ते हैं, यहाँ बैठे हैं, और मेंबर्स के लिए और दुनिया के प्रत्येक सताव पीड़ित भाई बहनों के लिए
हम जो है और आज के वचन के लिए हम जो है प्रार्थना में जाएंगे और ट्रेजरर सिस्टर मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, ये मेरे परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर सुबह के लिए और सुंदर लॉर्ड्स डे के दिन के लिए। मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ पिताजी कि आपने हमें स्वस्थ रखा। जितने ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि आज के दिन तेरे नाम की महिमा और उदारता से कर सकें जो तुझे पसंद आए। पिताजी आज के इस भेंट के लिए तुझे धन्यवाद देती हूँ। ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से जितने लोग भी दिए हैं इस भेंट को, इस पर आशीर्वाद दीजिए और इस और भी जो पैसा दिया गया है प्रभु उस पर आशीर्वाद दीजिए और जिस कारण से भी दिया गया है उस पर भी आशीर्वाद दीजिए और जिसके द्वारा दिया गया है उसके खत्ते भरे रहे प्रभु, आशीर्वाद दीजिए, कभी कम न हो प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। पिताजी ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से जितने भाई बहन बच्चे सियान जवान सुन रहे हैं प्रभु, सब पर आशीर्वाद दीजिए, सब आज के वचन पर आशीर्वाद दीजिए। उन्हें दे आज का वचन तेरे नाम की महिमा के लिए हो सके और जो भी बोला जाए तेरी महिमा के लिए हो और आपके द्वारा बोला जाए जो 100 गुना फल ला सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। आज के इस दान पर आशीर्वाद दीजिए, उन्हें दे दान सही कार्य में खर्च किया जा सके, शैतान की नज़र न लगे प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। पिताजी इस भवन के चारों ओर अपने खून का वाड़ा लगाइए ताकि शैतान की कोई शक्ति इस भवन में प्रवेश न कर सके। पिताजी आज के हर कार्यक्रम पर आपका आशीर्वाद का हाथ है प्रभु और आज के जो भी वचन बोया जाता है उस पर भी आशीर्वाद दीजिए ताकि आज का वचन तेरे नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। पिताजी सिर्फ आपकी महिमा हो सके और इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन आमीन। आइए हम आज के मैसेज में जाएंगे और जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने दिया है एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द यीशु मसीह की नाम की जय। मान पिता परमेश्वर यीशु के नाम से आपके पास आते हैं। बाबा परमेश्वर आज के सुंदर सुबह के समय के लिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में मॉर्निंग के समय मेरे खुदा जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में आपने उपस्थित किया है। फिजिकली और डिजिटली जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं। शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करते हैं और ये हो गया बाबा परमेश्वर इसकी घोषणा करते हैं। आज के वचन को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आपका अनुग्रह है मेरे खुदा, आप बोलने वाले हैं, जितने सुनते हैं ईश्वर मिल गया इसकी घोषणा करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जो हमारा शीर्षक है वो है रुआक, द विंड, हवा। हमारा जो मैसेज का शीर्षक है रुआक, ये इब्रानी में, इंग्लिश में द विंड और हिंदी में हवा। तो हवा जो है हम सब देखते हैं, कोई देखता ही नहीं है हवा को। हवा को कोई देख ही नहीं सकता। हवा के द्वारा जो इम्पैक्ट होता है, जो इफेक्ट होता है, उसको हम लोग देखते हैं। हवा को कोई नहीं देख सकता। रुआक, इब्रानी में रुआक बोलते हैं। तो 4 दिशाएं हैं, हम जानते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, 4 दिशाएं। और यीशु मसीह चारों दिशाओं में, और यीशु मसीह जो है उन चारों दिशाओं में कार्य को करता है। प्रभु यीशु मसीह जब आने वाला है तब वो अपने जब अभी जो आने वाला है उस समय, और जब आ चुका था तब अपनी भविष्य, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भविष्यवक्ता भी है, तो उन्होंने खुद ही भविष्यवाणी की। मत्ती 24 में उन्होंने कहा, मत्ती 24 में 27 पद में, और मैं उसमें ऐसा इस प्रकार लिखा उसे पढ़ रहा हूँ कि क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से यानी ईस्ट से, पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। मतलब कि प्रभु यीशु मसीह का आना भी वैसे होगा, और उन्होंने डायरेक्शंस दिए हैं। तो आज जो मैसेज है वो प्रभु यीशु मसीह एक प्रॉफिट के द्वारा दिया गया है। जिम्बाब्वे के एक प्रॉफिट है, उनसे पूरा एक सरमन था, उसका एक मैसेज जो है आज प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को दिया है मेरे द्वारा। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे द्वारा जब आपसे बात करे तो मैसेज यही है कि चारों दिशाओं को आपको कमांड करना है। चारों दिशाओं को आपको कमांड करना है।
और कमांड जो है वो एक ऑथराइज्ड पर्सन कर पाता है। कमांड कौन देता है? जिसके पास अधिकार होगा, तो उसको कमांड दोगी। तो चारों दिशाओं को कमांड देना है। ये देखो, ये यहाँ पे लिखा है बिजली चमकते, मतलब प्रभु यीशु मसीह का आना वैसा होगा। ये 2 डायरेक्शन हुआ। अगला 2 डायरेक्शन को देखते हैं, वो दिया हुआ है आयुब की किताब में दिया है, आयुब 37 और उसका 9 पद। आयुब 37 और उसका 9 पद, और उसमें इस प्रकार लिखा है, आयुब 37 और 9 पद में, दक्षिण दिशा से बवंडर और उत्तरिया से जाड़ा आता है। दक्षिण दिशा से बवंडर और उत्तरिया से जाड़ा आता है। मतलब दक्षिण मतलब साउथ, उत्तरिया मतलब नॉर्थ, दोनों डायरेक्शन यहाँ दिया हुआ है। और एक पद पढ़ते हैं, यहेजकेल की किताब 37 और उसका 9 और 10 पद। यहेजकेल की किताब उसका 37 और 9 और 10 पद। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर, और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। उसकी उस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने जी पांवों के बल खड़े हो गए, और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। चारों दिशाओं में प्रभु यीशु मसीह है, और चारों दिशाओं से जब भविष्यवाणी, आप जब कमांड करते हो, भविष्यवाणी करते हो, तो वो होता है। यहाँ पर जो है यहेजकेल भविष्यवक्ता भी वही कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह चारों दिशाओं में, वो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया, चारों दिशाओं से भविष्य। मगर प्रभु यीशु मसीह आपके कमांड के बिना जो है नहीं करेगा। पहला पॉइंट यही है। और उसी में हम जो है प्रकाशित वाक्य, अब दूसरा पॉइंट भी यहाँ चालू होगा मगर पहले से जुड़ा हुआ, प्रकाशित वाक्य 7 और उसका 1 और 2 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। उसमें इस प्रकार लिखा है, इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार के कहा। मतलब कि 4 स्वर्गदूत हैं चारों दिशाओं में, और भी एंजल्स हैं पूरी पृथ्वी में। दूसरा यही है, आपको दूसरा पॉइंट ये है कि कमांड करना है पृथ्वी को, सूरज को, चांद को, कि शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियां यीशु मसीह के नाम से खत्म कर दो। और करेगा कौन? ये एंजल्स। जब आप कमांड करोगे तो खत्म कर रहे हो, किसको आज्ञा दे रहे हो? आप एंजल्स को आज्ञा दे रहे हो, और वो करेगा आपके लिए। ऑथोरिटी के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। 2 पॉइंट मैंने बताया, सूरज, चांद, और एक और है इसमें। आप सूरज चांद का जब बात आता है, मतलब कि ये है कि आपके दिनचर्या जीवन, रोटी, आपका शरीर, स्वास्थ्य, सब चीज के लिए आप जो है कमांड कर रहे हो। सूरज, क्योंकि सूरज से ही आगे जो है फोटोसिंथेसिस, क्लोरोसिस, सब खाना पीना जो है आप सब जानते हो, ये सब साइंस, उसमें अपन नहीं जाएंगे। मगर आप समझो पृथ्वी में सारे एंजल्स हैं, वो आपके लिए दी गई है, आप कमांड कर रहे हो। तो जब कमांड करोगे ये आपके लिए होगा। और यही कमांड जो है प्रभु यीशु मसीह करता था अधिकार के साथ। यहाँ करके बताया है, जब वो बोलता था तूफान को थम जा, तो थम जाता था, उठ के जी उठ, तो जी उठता था। वैसे ही आपको कमांड करना है 2 जगह। इसका रीजन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि शैतान जो है कॉपी करता है। आज अन्य जाति लोग दिन शुरू होने से पहले उठ के अपना पानी डालते हैं, और क्या बोलते हैं, कुछ लोग जो है प्रार्थना करते हैं। किसको करते हैं? शैतान को करते हैं। सत्य तो प्रभु यीशु मसीह। अन्य जातियां जो हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करती, कोई भी पूरी दुनिया में जितने धर्म है, कई लोग जो है सुबह उठने से पहले कमांड करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कोई 4-4 बार करता है प्रार्थना, कमांड करता है। तो ये लोग, शैतान जो है इसी बाइबल से लेके कॉपी करके उसको, शैतान परमेश्वर के बराबर हूं वो बोलता है, मैं ही परमेश्वर हूं। ये शैतान है, ये शैतान है। परमेश्वर एक ही है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, मगर शैतान बोले नहीं, मैं परमेश्वर हूं। तो वो अपनी आराधना कराता है, तो उनके लिए कमांड जो है फॉलो होता है। क्योंकि अब शैतान जो है उसको बल मिलते जा रहा है, और आप कमांड नहीं कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है वचन में ऐसा दिया हुआ है। कैसे? इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है यहोशू क्या बोला, देखिए। यहोशू 10:12 से 14 में लिखा हुआ है। यहोशू 10
और उसका 12 से 14 पद। यहोशू 10 और उसका 12 से 14 पद। और मैं पढ़ रहा हूँ यहोशू 10 और उसका 12 से 14। और उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इजरायलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजरायलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य, कमांड कर रहा है, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अय्यलोन की तराई के ऊपर थमा रहे। आज्ञा दे रहा है, वो कमांड दे रहा है। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से पलटा ना लिया। क्योंकि क्या यह बात याशार नाम पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा। कमांड, कमांड, यही कमांड आपको सूरज उगने से पहले कमांड करना है, और पूरा का पूरा जो है प्रभु यीशु मसीह आपके कंट्रोल में कर देगा, क्योंकि आपको अथॉरिटी दी गई है। वो अथॉरिटी क्या है मैं बताऊंगा। एक और हम पढ़ेंगे पहला इतिहास और उसका 16 का 20 पद। पहला इतिहास 16 और उसका 30 पद। पहला इतिहास उसका 16 और उसका 30 पद। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने थरथराओ, जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। हे सारी पृथ्वी के लोगों, पृथ्वी को कमांड करना है आपको। पृथ्वी को जब आप कमांड करोगे तो जो आपके प्रोफेशनल लाइफ है, जो आपका जीवन है, उसमें सारी चीज जो है उस दिन आपके लिए, ये प्रतिदिन का काम है, एक दिन का काम नहीं है। ये आज बोले हो गया नहीं, हर दिन अनुग्रह आपको दिया जाता है, और उसको अनुग्रह को आपको रिसीव करना है और रिसीव से कमांड करना है। फिर आपको वो सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपको दी जाती है उठने से पहले। मतलब आपको लोग नहीं उठे हैं, दुनिया नहीं जागी है, सूरज नहीं उगा है, उससे पहले आपको जो है कमांड कर देना है। ये मैं रोज करता हूँ, रोज करता हूँ। और अपने जीवन में मैंने, मेरी गवाही है कि पिछले हफ्ते में पिछले हफ्ते में मुझे जो है एक ऐसी आशीष मिली जिसको 15-16 सालों से मैंने कभी नहीं रिसीव किया। ऐसी आशीष मैंने, और वो अथॉरिटी के बारे में हम लोग देखेंगे। ये 2 चीजें कमांड करेंगे, पृथ्वी, सूरज, चांद, और दूसरा चारों दिशाओं को आपको कमांड करना है। और अथॉरिटी क्यों दी गई है? रोमियो 8 उसका 14 से 16 पद। रोमियो 8 उसका 14 से 16 पद में दिया हुआ है हमारा जो अधिकार है वो कैसे दिया गया है। रोमियो 8 उसका 14 से 16 पद। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। मतलब कि आप पुत्र हो। अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ है तो आप पुत्र नहीं हो। नया जन्म मतलब प्रभु यीशु मसीह के लहू पे विश्वास करना कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में। जैसे ही आप इस बात पे विश्वास करते हो, परमेश्वर के पुत्र होते हो, पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है। मुंह से आप जब घोषणा करते हो उस बात की, मुंह से आप गवाही देते हो उस बात की, कन्फेशन करते हो, क्योंकि तुमको दासत्व, कन्फेशन मतलब मान लेना सबके सामने। और जब आप मान रहे हो उस समय एक घोषणा हो रही है, वहां पे एक घोषणा हो रही है। वो आप बोलते नहीं हो उसे, मगर वो घोषणा हो रही है। और यहाँ लिखा है क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि आप पिता परमेश्वर जब बोल रहे हो, हे महान पिता परमेश्वर, या आप कहोगे अब्बा परमेश्वर, हेवनली फादर, ये जो है पिता परमेश्वर, ये जो बोलने का जो अधिकार है वो इसलिए मिला है क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। और वही पवित्र आत्मा आपको ऑथोरिटी देती है कमांड करने के लिए। वो पवित्र आत्मा के बिना आपका कोई एंजल नहीं सुनने वाला है, क्योंकि वो गॉड है। आप पवित्र आत्मा के मंदिर हो, आपके अंदर गॉड है वो। और आदम को यह अधिकार दिया गया था, मैं आपको बता रहा हूं, उत्पत्ति 2 और उसका 19 और 20 पद में। उत्पत्ति 1 को में तो आप जानते ही हैं, 1 27-28 पद में पढ़ सकते हैं, मगर उत्पत्ति 2 19 और 20 पद में आदम ने वो करके बताया कि उसको अधिकार कैसे परमेश्वर ने दिया था। देखिए पढ़ता हूं मैं, उत्पत्ति 2 उसका 19 और 20 पद। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखें कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। सो आदम ने सब जाति घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। मतलब आदम सबका नाम रखा और वह सिर्फ बोल के रखा, उसने कमांड किया और उसका सबका नाम हो गया। मतलब उनका जो कैरेक्टर है, नाम मतलब आपका कैरेक्टर उसमें देखा, इसका ये नाम रहेगा करके। और उसमें सांप सबसे चतुर था, उसका नाम भी आदम रखा है।
देखिए आदम को कितना अधिकार मिला था, वो अधिकार उठा के वो क्या किया, अनाज्ञाकारिता करके शैतान को दे दिया। तो हमारे इस साल का थीम ही है पवित्र आत्मा के आज्ञाकारिता में चलना अनुग्रह के द्वारा, मतलब ओबीडियंस ऑफ गॉड द होली गोस्ट बाय ग्रेस ऑफ गॉड। जब आप चलते हो तो आप जब उसकी आज्ञा मान रहे हो तो अधिकार आपके पास है, आप जो बोलोगे वो कमांड करोगे चारों दिशाओं को, पृथ्वी को, तो वो होगा आपके लिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और तब जब आप ये बात को बोलते हो सुबह उठते सूरज निकलने से पहले, तो आपके लिए सारी बातें जो भलाई की है, मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ चारों दिशाओं को, जिसमें से पूरब दिशा जो है, ईस्ट जो है वो है जजमेंट का दिशा, और जो पश्चिम जो दिशा है, वेस्ट जो दिशा है वो पेन और अफ्लिक्शन का दिशा है, दर्द का दिशा है, और जो उत्तर का दिशा है, ये सब का एक एक रेफरेंस है। हम तो एक मैसेज में जा रहे हैं, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि उत्तर का जो दिशा है वो है गॉड्स पावर का दिशा, परमेश्वर के सामर्थ्य का दिशा, और दक्षिण का जो दिशा है वो है शांति का दिशा, और आपके पीस का दिशा है, शांति का दिशा है, और आपके उन्नति का दिशा, प्रॉस्पेरिटी का दिशा है। और आखिरी अगर आप देखेंगे तो हमारा जो दूसरा आदम है उससे हमको ये ऑथोरिटी मिली है। आखिरी पद को पढ़ेंगे हम लोग, पहला कुरिन्थियों 15 और उसका 45 पद, 1 Corinthians chapter 15 verse number 45। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। और ये अंतिम आदम कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। जैसे ही वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, अब पवित्र आत्मा, हम अब उस पर विश्वास करते हैं कि तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, हमारे लिए क्रूस में बलिदान हो के, तो वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर होती है, जीवनदायक आत्मा वो बन जाता है, और वो आपको कमांड करने की अधिकार देता है। तब हम हे पिता, हे अब्बा परमेश्वर बोलते हैं। अपनी बीमारियों को भी आपको अधिकार देना है, अधिकार दिया गया कि उसको आज्ञा दो और वो आपके शरीर से चली जाएगी। आपका एक्सीडेंट भी कहीं स्पिरिट ऑफ डेथ आपके ऊपर मंडरा रही है, आज्ञा दो यीशु के नाम से, स्पिरिट ऑफ डेथ, यीशु का नाम आपको बोलना जरूरी है, इन द नेम ऑफ जीसस। वो सारे कार्य आपके लिए पूरे होते हैं, यीशु का नाम बोलना है। और पवित्र आत्मा के अगर चल रहे हो तभी वो काम करेगा, ये भी बहुत जरूरी बात है। एक रेफरेंस था कि कोई चंगाई को देखा, उसके बाद वो बोलने लगा आप काम ही नहीं कर रहे हो तो आपके लिए कैसे वो आज्ञा मानेगा, आप में पवित्र आत्मा है ही नहीं तो कैसे आज्ञा मानेगा। जो लोग शैतान की उसकी आराधना करते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं, वो शैतान उनके लिए कार्य को करता है। अब आप प्रभु यीशु मसीह की आराधना नहीं कर रहे हो, वचन को नहीं पढ़ रहे हो, वचन में मनन नहीं कर रहे हो, तो आपकी जो कमांड जो है, सुबह उठ के बोलोगे भी तो भी नहीं होगा। मगर जब सुबह उठते रहोगे, बोलते रहोगे, तब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की मैं आज्ञा को नहीं मान रहा हूं, क्योंकि आपको रिजल्ट दिखेगा। जैसे कि हवा को हम देख नहीं सकते, रूहा हकदोश, ये पवित्र आत्मा का नाम है इब्रानी में, तो वैसे ही, क्योंकि पवित्र आत्मा स्पिरिट मतलब हवा है, वो हवा के बराबर तो मैं नहीं कहूंगा, हवा से ऊपर है, मगर उसका हवा के जैसे नहीं देख सकते, वैसे आत्मा को नहीं देख सकते। तो आप जब उसके इफेक्ट्स को देख सकते हो, पवित्र आत्मा के द्वारा जो कार्य होगा उसको आप देखोगे अपनी लाइफ में। यही आज का मैसेज है, प्रभु यीशु मसीह हमसे ये बात। आइए हम जो है उद्धार की प्रार्थना को बोलेंगे। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने 2026 साल पहले जन्म लिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठे हैं। वहाँ से वह मुझे और हम सब नए जन्म विश्वासियों को जो प्रभु में बने हुए अलाइव एंड रिमेन, उनको लेने के लिए फिर आने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को बोला है वो प्रभु यीशु मसीह में सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का बेटा और बेटी है, और पवित्र आत्मा उसमें, उसका नया जन्म, उसको अब पवित्र आत्मा के चलाए चलना। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें आज के इस मैसेज के लिए, वचन के लिए। हे महान पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, आपने अधिकार को हमें दिया है यीशु मसीह में मेरे खुदा, और प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की सामर्थ को दीजिए, अनुग्रह को दीजिए। प्रत्येक जितने सुन रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, यहाँ जो बैठे हैं, कि वो इस अधिकार को यूज करें, उसको इस्तेमाल करें यीशु मसीह के नाम में। और आज उसी अधिकार को मैं प्रभु यीशु मसीह में लेकर जितने सुन रहे हैं सारी बीमारियों से आज़ादी की यीशु मसीह के नाम से घोषणा कर देता हूँ। और आज्ञा देता हूँ कोई भी दुष्ट आत्मा जो है,
जो सता रही है किसी व्यक्ति को, यीशु के नाम से उस शरीर को छोड़ के चले जाए, और वो व्यक्ति आजाद है प्रभु यीशु मसीह में, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। और कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कर्जा, जो भी तकलीफ है पैसे की, यीशु के नाम से समाप्त है, उसकी घोषणा करता हूँ। और प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, कोई भी भय, स्पिरिट ऑफ फियर को आज्ञा देता हूँ, तुरंत हर एक व्यक्ति जितने यहाँ पे उपस्थित हैं, ऑनलाइन के माध्यम से भी जुड़ते हैं, सबों के जीवन से तुरंत चले जाए और दोबारा लौट के नहीं आना। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च पर अपने अनुग्रह की आशीष दीजिए। जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के ऑनलाइन, ऑफलाइन, इंग्लिश, हिंदी सर्विसेज, ग्रीन मेरिडियन टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में गलती मेरी, महिमा त्रिएक परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह की। त्रिएक परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। और प्रार्थना करते हैं भारत देश, इंडिया कंट्री में आपकी तरफ विदाई उतर गई है, बहुत सारी आत्माएं बचा ली गई हैं। यरूशलेम इजराइल में आपकी तरफ विदाई उतर गई है, आपने आशीष को दिया, बहुत सारी आत्माएं बचा ली गई हैं, इसकी घोषणा करते हैं। और प्रार्थना करते हैं इस ध्रुव डिवीजन में छत्तीसगढ़ में आपने अनुग्रह दिया, आशीष दिया, बहुत सारी आत्माएं बचा ली गई हैं, इसकी घोषणा करते हैं। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं, आगे की चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। समय है प्रभु भोज का, पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26 को पढ़िए। रोटी नहीं है तो आज की पकी हुई ताज़ा रोटी, खमीर नहीं होना चाहिए, दाखरस नहीं है तो ताज़ा पानी में अंगूर धो के नहीं छोड़ सकते हैं, ताज़ा पानी ले सकते हैं। प्रार्थना के साथ इसमें जोड़िए, जो बपतिस्मा लिया है वो इसमें सम्मिलित हो सकता है, अगर बपतिस्मा नहीं लिए आप तो सम्मिलित नहीं हो सकते। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़ाया गया तो रोटी ले और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, क्या मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु आप आसमान इस रोटी के लिए धन्यवाद देते, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरी देह है। दयालु बाप इसे आशीर्वाद दीजिए, खाएं, ताकत पाएं और आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम की गवाही को देते रहें और आत्माओं को पिताजी उन्हीं के चरणों में ले आते, ताकि उनके द्वारा ही तो आपको आत्माएं ग्रहण हो जाए। बड़ी बरकत और आशीर्वाद दीजिए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह की नैया, चलो यीशु मसीह की नैया, एक साथ खाएं। थैंक यू जी। इस रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रेरित दाखरस के लिए धन्यवाद देते, आपने स्वयं कहा यह मेरा लहू है, नई वाचा में है। और प्रभु जी से आशीर्वाद दीजिए कि इस दाखरस को पिए और ताकत पाए, आपके लहू को पिए, ताकत पाए, ये नई वाचा में है। और आपके नाम की गवाही देते रहें और प्रभु जी आत्माओं को आपके चरणों में ले आए, जब तक आप ना आए या जब तक हम जीवित हैं। और प्रभु जी दया कीजिए, बड़ी बरकत और आशीर्वाद दीजिए, बड़े आशीर्वाद दीजिए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह का हुआ है, एक साथ पिए। यीशु मसीह अनुग्रहकारी दयालु कृपालु महान प्रेम पिताजी, तमाम आशीषों को देने वाले दयालु बाप आसमानी, लाखों लाख करोड़ धन्यवाद देता हूँ तमाम आशीषों के लिए जो आपने नाम बनाम दिए हैं। आज के आराधना में आपने बड़ी दया की है,
स्तुति के गीतों को गा सके, आपके जीवित वचन को पढ़ सके और प्रवचन को भी सुन सके और ब्यारी में भी सहभागिता प्राप्त कर। सबके लिए धन्यवाद देता हूँ पिताजी और विनती करता हूँ बड़ी बरकत और आशीर्वाद दीजिए। आगे भी दयालु बाप आपके न इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम की गवाही को देते रहें और आत्माओं को पिताजी आपके चरणों में ले आ सके। दया कीजिए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। अब जो लोग अपनी ऑफरिंग्स और टैग्स देना चाहते हैं, दसवांश देना चाहते हैं, वो कमेंट में लिख सकते हैं फेसबुक और यूट्यूब में, उनके लिए स्कैनर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जो लोग अपना थैंक्स गिविंग भी देना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं कमेंट में। थैंक्स गिविंग जो गवाही है उनकी उसको भी लिख सकते हैं, उनके लिए कलीसियाई रूप से थैंक्स गिविंग प्रार्थना, धन्यवाद की प्रार्थना की जाएगी। कोई प्रार्थना निवेदन है तो उसको भी आप लिख सकते हैं फेसबुक और यूट्यूब में, उनके लिए प्रार्थना की जाएगी जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में कलीसियाई रूप से। कुछ सेकंड हम जो है टंग्स को बोलेंगे, जो बोल सकते हैं शबला बला शबला। अब समय है बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स का, आशीष का। जो खड़े हो सकते हैं खड़े हो जाएं, जो नहीं हो सकते उसी अवस्था में रहकर आशीष बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स को ग्रहण करें। दूसरा कुरिन्थियों आखिरी अध्याय के आखिरी पद के अनुसार, अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अब्बा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने यहाँ बैठे हैं और जितने ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ते हैं, मेरे खुदा जुड़ने वाले हैं, और प्रार्थना करते हैं जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च की कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों पर और जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम इमानुएल। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम इमानुएल।